नमस्कार, रात 10 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए लगातार लॉकडाउन की जो मांग उठ रही थी और इसको लेकर आशंका थी, आज उसकी घोषणा कर दी गई। 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 10 दिन का लॉकडाउन लग गया। इस बार सख्ती इतनी रहेगी कि किराना, सब्जी और शराब की दुकानें सब कुछ बंद रहेगा। केवल मेडिकल, अस्पताल और जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। लौट आया लॉकडाउन। रायपुर जिले में फिर से लॉकडाउन। 9 से 19 अप्रैल तक रायपुर लॉक। रायपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इस बार सख्ती पहले से ज्यादा होगी। लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। लॉकडाउन 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। और अब आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा। मेडिकल दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। किराना, सब्जी और शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध होगा। सरकारी, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक, निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। और अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि लॉकडाउन में कहां-कहां छूट रहेगी। एटीएम, मेडिकल दुकानें, अस्पताल खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन और कोरोना जांच जारी रहेगी। पेट्रोल पंप खुलेंगे। सिर्फ जरूरी और सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल लेने की इजाजत होगी। परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। दूध वितरण सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक हो सकेगा। पशु चारा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलीवरी होगी। औद्योगिक संस्थान कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर उद्योग का संचालन कर सकेंगे। रेलवे, एयरपोर्ट और टेलीकॉम संचालन से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे। खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन जारी रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी को परिवहन की अनुमति होगी। इसके अलावा रायपुर से बाहर जाने वालों के लिए ई पास जरूरी होगा। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड और कर्मचारियों को आईडी रखना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण रोकने सरकार के साथ आप सभी का साथ जरूरी है। जहां तक संभव हो आप अपने घरों पर ही रहें। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और भोपाल से एक बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में कुछ बड़े फैसले किए गए, जिसमें से प्रमुख तौर पर शनिवार रविवार को सभी सरकारी दफ्तर को बंद रखा जाएगा। 3 महीने तक हफ्ते में 5 दिन का ही दफ्तर होगा और समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का होगा। प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में अब नाइट कर्फ्यू लगेगा, जो कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का होगा। नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद शहरी क्षेत्रों में आगामी आदेश तक संडे लॉकडाउन होगा, इसके भी आदेश आ गए। छिंदवाड़ा जिले में कल रात 8 बजे से 7 दिन का लॉकडाउन होगा, यानी 8 अप्रैल से अगले 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। जबकि शाजापुर में अगले 2 दिन तक टोटल लॉकडाउन की स्थिति है।
रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। एडमिशन की लंबी कतार है। रायपुर में हालात और खराब हैं। कोरोना सेंटर से मरीजों को प्रक्रिया में उलझाकर वापस घर भेजा जा रहा है और ऐसे में प्रदेश में सत्ता पक्ष के लोग तक परेशान हैं। कांग्रेस नेता सुबोध अरितवाल ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर पूछा कि अगर जब राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को स्थिति के मुताबिक लॉकडाउन का अधिकार दिया तो रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन का फैसला पहले क्यों नहीं लिया। उनके निर्णय के कारण रायपुर में स्थिति इतनी खराब है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2800 को पार कर चुका है। रायपुर कलेक्टर ने जिले में आज 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन बिस्तरों की संख्या अब भी नहीं बढ़ाई जा सकी। कि हम लोग जनता से लगातार जुड़े रहते हैं, तो लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए मांग करते हैं। हम उस मांग को पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वाकई में कहीं पे परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं, तो लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा और मुझे संतुष्टि ये है कि दोपहर तक निर्णय भी आ गया, राज्य सरकार ने बहुत सीरियसली लिया। कोरोना संक्रमण की विकराल स्थिति के बाद बाहर से रोजी रोटी कमाने आए श्रमिक काफी संख्या में अपने अपने गांव लौट रहे हैं और ऐसे लोगों की भीड़ रायपुर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर देखी जा सकती है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का जायजा लिया, दिखा रहे हैं वो आपको। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तब से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर से कमाने खाने यहाँ पर आए थे, वो अब कोरोना का जब संक्रमण बढ़ रहा है और पिछले समय जो उन्होंने त्रासदी झेली है, लॉकडाउन लगा था उसके बाद से, अब ये लॉकडाउन लगने के पहले ही अपने घर, अपने सुरक्षित स्थान पर लौटना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन के गार्डन में ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अभी फिलहाल आराम कर रहे हैं। और जब हमने इनसे बातचीत की तो हमको एक ऐसे 11 लोगों का समूह हम लोगों को यहाँ पर मिला जो महाराष्ट्र में नागपुर में पुल बनाने का काम करता था, मगर वहाँ पर लॉकडाउन लग गया। तो किसी तरह से लॉकडाउन लगने की वजह से 11 लोगों का जो परिवार है वो सड़क मार्ग से रायपुर पहुंचा है और अब यहाँ पर ट्रेन से यहाँ से पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल कलकत्ता जाने वाला है। मालदा के लोग रहने वाले हैं। आप लोग कहाँ काम करते थे और कहाँ लौट रहे हैं? गाँव लौट रहे हैं हम लोग। नांदेड़ जिला में काम करते थे। हाँ। नांदेड़ से नागपुर है, नागपुर से इधर आया, रायपुर आया। रायपुर से अभी बस पकड़ के जाऊंगा कलकत्ता। तो बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे? अभी तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन से। कितने लोग हो आप लोग? 11 आदमी। 11 आदमी है। अच्छा, कहीं किसी की तबीयत तो खराब नहीं है आप लोगों में से? नहीं, किसी की तबीयत खराब नहीं है। क्या हुआ था? पिछले साल में लॉकडाउन में उधर से निकल गया हम लोग। अच्छा। उस टाइम में लॉकडाउन लगा था। तो उस समय कैसे पहुंचे थे घर तक आप लोग? और उस टाइम वो जो कम ठेकेदार ने खुद लेके गया था। अच्छा। थोड़ा कम होने लगा जब लॉकडाउन, तो अब वो ठेकेदार खुद लेके गया हम लोग। तो आपने सुना कि पिछला जो उनका अनुभव था लॉकडाउन जब लगा था, तो उसके अनुभव को देखते हुए अब ये किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अब ये जो लोग हैं वो किसी तरह नांदेड़ में काम करते थे, नांदेड़ से वो नागपुर पहुंचे हैं, नागपुर से फिर यहाँ पर वो यहाँ आए और यहाँ पर अब ट्रेन से कलकत्ता अपने गाँव जो है मालदा जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में नजर आते हैं। तभी हम रेलवे स्टेशन में थे, अब बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ पर क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेते हैं। अभी हम खड़े हैं रायपुर के बस स्टैंड में और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे श्रमिक वर्ग के लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और ये लगभग 10 से 15 दिनों से यहाँ पर बनी हुई है। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपना काम धाम छोड़कर वापस कोरोना फैला हुआ है इसलिए वापस यहाँ लौट रहे हैं। इनमें से ही करीब 10-12 लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ क्या करने आए थे? कब से कहाँ का रहने वाले हो? काम करने आया था। कहाँ का रहने वाले हो आप लोग? झारखंड को। यहाँ पे क्या काम करते थे? सेंटरिंग का। तो लौट क्यों रहे हो आप लोग? लौट रहे हैं बीमारी की वजह से। बीमारी के डर से। अच्छा, इसके पहले भी तुम लोग पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो भी इसी तरह फंसे थे क्या लॉकडाउन में? आगे साल फंसे थे। इसीलिए अभी पहले जा रहे हो? फिर जा रहे हैं गाँव। तो आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर एक कोरोना का जो डर है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और ये चाह रहे हैं कि पिछले साल के जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी लॉकडाउन के कारण, इनको ट्रेनें बंद हो गई थी, बस बंद हो गई थी और इनको जाने के लिए साधन नहीं मिला था और बहुत सारे लोग पैदल अपने अपने गांव के लिए रवाना हुए थे। इसलिए अब स्थिति बिगड़ने के पहले ही वो रायपुर में जो लोग काम करने आए थे
वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। और ऐसे करीब 10-12 परिवार हमको यहाँ पर मिले हुए हैं और ये मूलतः झारखंड के रहने वाले और सेंटरिंग का यहाँ पर काम करते हैं। यही स्थिति लगभग 7 से 8 दिनों से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में बनी हुई है। बहुत सारे लोग इसीलिए लॉकडाउन के डर से वापस अपने अपने घर लौट रहे हैं। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। उधर बस्तर में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिले की नाकेबंदी शुरू कर दी गई। बस्तर जिले की सीमा उड़ीसा राज्य से मिलती है, जबकि कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर से होते हुए अन्य राज्यों से भी यात्री बड़ी संख्या में आते हैं। जगदलपुर से अन्य राज्यों के लिए यात्री बसें भी संचालित होती हैं। इन सभी पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने फिर एक बार बाहर से आने जाने वालों का डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शासकीय दफ्तरों में भी 50% क्षमता के अनुसार काम की अनुमति दी। समय रहते काम किया जा सके, लेकिन इस दौरान अधिकारियों से वर्क फ्रॉम होम के जरिए बेहतर काम लेने की बात कही गई। प्रत्येक जो आवाजाही करने वाले व्यक्तियों की जो है ट्रैवल हिस्ट्री नोट की जा रही है और सभी जगह का जो है मौके पर टेस्टिंग कराया जा रहा है। और आगे जो है जिला प्रशासन के निर्देश पर जो है उनको होम आइसोलेशन में रखकर जो है जिले में निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल अभी शहर में तीनों जगह पर जो है जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है। सरगुजा जिले में बीते एक सप्ताह के भीतर तकरीबन 1000 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आलम यह कि आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। इसके तहत होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवाया जा रहा। यही कारण है कि कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार के लोग बिना जांच कराए खुलेआम घूम रहे हैं। संक्रमण का खतरा इससे और बढ़ गया है। होम आइसोलेशन के जो भी पेशेंट्स हैं उन लोगों का स्टिकर सामने में फटाफट लग जाना चाहिए। उनको 4 घंटे के अंदर उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाना चाहिए, ताकि वहाँ के उनके परिवार के जो भी लोग हैं उनका सभी का जांच किया जा सके और उनका जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाता उनके सारे समस्त परिवार वालों को निकलने से मना किया जाए, ताकि संक्रमण रोकने में हम कहीं ना कहीं पर इसको रोक सकें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ जिला न्यायालय ने आगामी आदेश तक जिले के सभी न्यायालयों की समय सीमा बदल दी। हाईकोर्ट से मिले निर्देश के तहत जिले के समस्त न्यायालयों में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश किया कि न्यायालयों में 5 साल से अधिक के लंबित मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने के साथ जमानत, भरण पोषण, लैंगिक अपराध जैसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बेहद जरूरी प्रकरणों को छोड़कर पक्षकारों को कोर्ट में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले के सभी न्यायालयों में रोस्टर सिस्टम से न्यायाधीश जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको दे दें। दूसरी लहर बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। प्रतिदिन 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों और मौत का आंकड़ा दोनों बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 36,000 की जाएगी। 720 फीवर क्लिनिक खुलेंगे। 40,000 संदिग्ध मरीजों की निःशुल्क कोरोना टेस्टिंग होगी। मैं कोरोना वॉलंटियर इस अभियान को शुरू किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को वॉलंटियर के तौर पर कोरोना के विरुद्ध जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जेल प्रशासन के लिए भी एक नई चिंता खड़ी कर दी। प्रदेश की केंद्रीय जेल, जिला जेल और सब जेल के साथ उप जेल भर चुके हैं। भोपाल केंद्रीय जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं। ऐसे में यदि जेल की 4 दीवारी के भीतर कोरोना संक्रमण फैला तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। केंद्रीय जेल की क्षमता 2700 कैदियों की है, लेकिन 4000 कैदी हैं। 2000 कैदी विचाराधीन हैं। नए विचाराधीन बंदी जेल प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनसे संक्रमित होने के आसार ज्यादा होते हैं। हालांकि जेल प्रबंधन ने 8 अस्थायी बैरकों में इन नए बंदियों को 7 दिन क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की। जेल मुख्यालय के मुताबिक प्रदेश की जेलों में 25,000 कैदी रखने की क्षमता है और संख्या से 1.5 गुना यानी 40,000 के पार कैदी इस समय बंदी हैं। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल मुख्यालय एक बार फिर आपातकालीन पेरोल पर कैदियों को छोड़ने पर विचार कर रहा है।
कोरोना की अवधि में जो पैरोल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था वो अवधि समाप्त हो गई, तो उसकी वजह से करीब 4000 के आसपास बंदी, जैसा आपने बताया, जेलों में आ गए। और ओवरऑल सभी जेलों में ये संख्या काफ़ी बढ़ी। 10-10, 12-12 बैरकें ऐसी थी जो कई सालों से यूटिलाइज नहीं हो रही थी, उनको हम लोगों ने यूज करने लायक बनाया है। जबलपुर में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग मास्क न लगाने से बाज नहीं आते, लिहाजा आज से जिला प्रशासन ने सख्ती की। जिला प्रशासन ने शहर में 6 अस्थायी जेल तैयार किए, जहां से तमाम लोगों को पकड़कर बंद किया जा रहा है जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते पाए जाते हैं। अस्थायी जेल में बंद होते ही लोग मास्क की अहमियत बखूबी बताते हैं और हमेशा मास्क लगाने की कस्में खाते हैं। जबलपुर की ऐसी एक अस्थायी जेल का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने की वजह सबसे बड़ी एक ये भी है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, बार बार समझाइश देने के बावजूद मास्क का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि अब प्रशासन को सख्ती करने पे उतारू होना पड़ा है। और इस वक्त मैं नज़ारा दिखाऊंगा जबलपुर के लाल स्कूल का। इनको यहाँ स्कूल के एक कमरे में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है और हम इनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बताइए क्यों मास्क नहीं लगाया था आपने? आप जानते हैं कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? सर गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। बाकियों को भी समझाएंगे आप कि मास्क जरूर लगाएं और आप भी आइंदा लगाएंगे? जी सर, समझाएंगे ना सर। आप बताइए कि आपने क्यों मास्क नहीं लगाया था? आप जानते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है कोरोना से बचने के लिए? काम से आ रहे थे तो बीच में ऐसे ही निकाले थे, फिर उसके बाद लगा। अब ये लापरवाही करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों को समझाएंगे कि मास्क जरूर लगाएं? हाँ, बिल्कुल समझ। तो ये लोग हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ है जबकि इनको अस्थायी जेल में इस तरह से बंद करके रखा गया है। नेहा जैन है हमारे साथ, अतिरिक्त तहसीलदार हैं। ये एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ा प्रशासन को, किस तरह की अपील? कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर महोदय के द्वारा जबलपुर जिले में 6 अस्थायी जेलों को बनाया गया, जिनमें से एक ये रांझी क्षेत्र अंतर्गत लाल स्कूल है। इसमें जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं, कई बार हम लोगों ने रोको टोको अभियान, चालानी कार्रवाई, इसके माध्यम से भी लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। आज इसमें थोड़ा सा सख्ती बरतते हुए अस्थायी जेल में इन व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया जिनके द्वारा मास्क नहीं लगाया गया है। देखना होगा कि इस सख्ती के बाद और कितना असर आता है, लोगों में कितनी अवेयरनेस होती है, लेकिन जिला प्रशासन के इस कदम को जरूर कारगर माना जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोग तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में सभी राज्य सतर्क होकर अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आने जाने वाली बसों पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के भयानक हालात को देखते हुए फैसला लिया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 15 अप्रैल तक स्थगित रहेगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने आदेश जारी कर दिया। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश 6 अप्रैल तक 6वें स्थान पर आ गया है। 62% मरीज होम आइसोलेट और 38% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। बेड की उपलब्धता चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। 15 अप्रैल तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को जाने वाली और छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों पे बॉर्डर तक आने के लिए प्रतिबंध लगाया है। यानी कि मध्य प्रदेश से अगर कोई बस छत्तीसगढ़ तक जा रही है तो वो सिर्फ सीमा तक जाएगी। उसी तरह छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आने वाली कोई बस है तो वो छत्तीसगढ़ की सीमा तक आएगी। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कल ही बजट पेश किया और आज विपक्ष इस बजट का विरोध कर रहा है। बजट पेश कर दिया गया लेकिन विपक्ष से पूछा नहीं गया। भाजपा पार्षद दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पर कई आरोप लगाए। पानी की परेशानी, शहर में अव्यवस्था, टेंडर में गड़बड़ी, स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग समेत कई आरोप विपक्ष के हैं। भाजपा पार्षद दल का आरोप है कि महापौर तानाशाही से शासन चला रहे हैं। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, नालियां बजा रही हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम का मूल कार्य है लोगों को पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था देना। इन सब कार्यों में महापौर फेल हैं और जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें कहीं भी जो नगर निगम के मूल कार्यों से संबंधित जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दों की कोई योजना उन्होंने नहीं बनाई है।
अभनपुर मुख्य मार्ग पर बीती रात को सड़क दुर्घटना में एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। रायपुर के फेमस एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय सिंह मंगलवार को गोबरा नवापारा के आयुष्मान अस्पताल आए थे। यहां से वो अपनी कार से रायपुर के लिए निकले। रात 1:30 बजे ग्राम हसदा मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। डॉक्टर कार में बुरी तरह से फंसे रहे, रात भर मृत अवस्था में पड़े रहे। सूचना पर डायल 112 और पुलिस टीम सुबह 5 बजे मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर बॉडी को निकाला गया और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मामले की सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। रायगढ़ नगर निगम ने शहर को मवेशियों से मुक्त करने के लिए शहरी गौठान का निर्माण तो कर दिया, लेकिन शहरी गौठान अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। हैरत होगी जानकर कि गौठान में पिछले 3 महीने में 40 गायों की मृत्यु हो चुकी। अधिकतर मौत को सामान्य बताते हुए पल्ला झाड़ा गया। इधर भाजपा निगम अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और इसकी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तकरीबन 400 गायों की क्षमता वाले गौठान के निर्माण पर 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सीएम के हाथों इसका लोकार्पण किया गया था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी से अब तक 40 गायों की मौत इस गौठान में हो चुकी है। गौठान में गायों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। मामला सामने आने के बाद भाजपा अब इसकी जांच की मांग कर रही। भाजपा ने जिला स्तर पर समिति बनाकर मौत की जांच की मांग की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC 24 की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। IBC 24 आपसे बार बार अपील करता है, कोरोना गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।